आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का अध्याय है, ठीक है। इसमें से कंज्यूमर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो उपभोक्ता का जो अधिकार है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि उपभोक्ता बोलते किसको है? उपभोक्ता किसको बोलता है? बताओ जी, किसको बोलेंगे उपभोक्ता? सबसे पहले देखेंगे उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता जो वस्तु को क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदारी करता है, ठीक है। आने की क्रेता इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक हो गया क्रेता, इसको बोला जा सकता है। मतलब हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। उसके बारे में कि जो हम लोग वस्तु खरीदते हैं वो खराब है या अच्छा है, उसके बारे में हम लोग का जो अधिकार है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, बोलता है उपभोक्ता संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। बोल रहा है कि जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, ठीक है, जिसमें कुछ समाचार पत्रों का क्या दिया हुआ है, पेज उठा करके दिया हुआ है। इन मामलों में लोग इन संगठनों में क्यों गए? बोल रहा है कि उपभोक्ता जो मामला है, जो निवारण आयोग है, उसके पास लोग क्यों गए, ठीक है। तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गए होंगे। ये निर्णय इसलिए लिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। बोल रहा है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको, वो अपने अन्याय के प्रति जो अन्याय हुआ है उसके लिए वो कहाँ पे जा रहा है, तो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास गए हैं, ठीक है। लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कुछ लोग न्याय पाने के लिए, ठीक है। आगे बोलता है कि किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। बोल रहा है कि जो उपभोक्ता के साथ परेशानियां हो रहा है, वस्तु को जो परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनके नाप तोड़ में या जो वस्तु की जो क्वालिटी है उसमें सुधार नहीं होने के कारण जो उन पर परेशानियां हो रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है, बोल रहा है कि जब उनके साथ गलत हुआ है तो वे विक्रेताओं को यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग देखें कि ये उपभोक्ता का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर हुआ, लेकिन ये किसी गुड्स को खरीदता कहाँ से है, विक्रेता पास से खरीदेगा। तो विक्रेता पास से उनको जो परेशानी हो रही है, ठीक है, ये विक्रेता पास से उनको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो विक्रेता किसको बोलेंगे हम लोग, जो वस्तुओं को बेचता है, ठीक है। तो जो हमको विक्रेता से जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं उसमें नाप तोल में जो परेशानी होती है, एक्सपायरी गुड्स दे दिया उसमें परेशानी हो रहा है, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अधिकार है उसका प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इस अध्याय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। कुछ विज्ञापन दिया हुआ है, जैसे गरीबों को मिलने वाली सस्ते दालें, जैसे सरकार द्वारा जो दालें दी जाती है सस्ते दाम पर, उसमें जो है अगर 2 केजी दिया जा रहा है, उसको सरकार की तरफ से 2 केजी दिया जा रहा है, तो डीलर उसको क्या दे रहा है, 1 केजी दे रहा है या 1.50 केजी दे रहा है, ठीक है। तो उसका आधा केजी काट ले रहा है, तो उसके लिए वो कहाँ पे जाएगा, उपभोक्ता न्यायालय, ठीक है। और दिया हुआ है कि गलत दवा देने से महिलाओं की मौत, अगर गलत दवाइयां बेच दिया जा रहा है तो महिला की जो मौत हो जा रहा है उसके लिए जो न्याय का गुहार लगाने के लिए जा रहा है। दूसरा मेरा नीम हकीम के विज्ञापन पर सरकार की नोटिस, जो नीम हकीम होता है मतलब जादू टोना ये लोग जो कार्य होता है उसके लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है, नोटिस दिया गया है, ठीक है। सुरक्षा की गारंटी का निहितार्थ ये सरकार के द्वारा है, उपभोक्ताओं के विश्वास पर
आगे देखिए, बोल रहा है कि एक अस्पताल खोला गया जिसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो इलाज कैसे होगा उसके बारे में ये दिया गया है। अब है बाजार में उपभोक्ता, ठीक है, बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। बोल रहा है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा, हो सकता है वही व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो उत्पादक है और उपभोक्ता है दोनों रूपों में बाजार में हमारी भागीदारी हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति किसी जूता को बनाता है, कोई अन्य किसी कपड़ा को बनाता है, तो कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति जूता खरीदेगा और जूता बनाने वाला व्यक्ति क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा। तो बाजार के लिए दोनों क्या हो गया, एक उत्पादक हो गया और एक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। बोलता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। बोल रहा है कि जो वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं सेवाओं का, वो सबसे पहले कहाँ, उद्योग में या सेवा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कृषि क्षेत्र से कोई व्यक्ति जो है वस्तु का क्या करेगा, उत्पादन करेगा, वहां से कहाँ ले जाएगा, उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र से जो गुड्स बनेगा उसको सेवा क्षेत्र में। तीन क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं, मतलब जो वस्तु और सेवाओं को क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है, बोल रहा है कि उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब उपभोक्ता वही उसी को बोलेंगे जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को क्या करता है, परचेज करता है, खरीदता है, ठीक है। उपभोक्ता के रूप में लोग द्वारा उपभोग किए जाने वाली अंतिम वस्तुएं होती है। बोल रहा है कि उपभोक्ता जो वस्तु का खरीदता है, जो उसको अंतिम रूप से क्या करता है, यूज कर लेता है, ठीक है, वो क्या होती है, अंतिम वस्तुएं होती है, जिसका लास्ट में कौन यूज करता है, तो कंज्यूमर करता है, उपभोक्ता करता है, ठीक है। आगे बोलता है कि देखिए, आगे बोलता है कि पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों का, इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। बोल रहा है कि हम लोग इससे पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं, तो जो विकास को जो बढ़ावा देने वाले जरूरत जो नियम, ठीक है, पिछले अध्याय में पढ़ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए जो नियम है, कानून है और उसके जो नियंत्रण है, इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया गया है कि मतलब डेवलपमेंट के लिए ये कार्य, ये ऐसा नियम होना चाहिए, ठीक है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर पर लोगों को बेचने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत है। बोल रहा है कि असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, ठीक है। तो असंगठित क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जिसमें टाइम का जो ड्यूटी कर रहा है उसमें टाइम का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, मजदूरी कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है। छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अगर छुट्टी मिला तो उसका पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उन मजदूरों को हक दिलाने के लिए कंज्यूमर जो है, मतलब जो असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे थे लोग, वे अपने हक के लिए लड़ाई लड़े थे। इससे पहले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बोलता है कि जो साहूकार लोग हैं वो क्या करते हैं, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो साहूकार लोग हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देते हैं,
पैसा को देते हैं और जिस व्यक्ति को देते हैं उससे जो वस्तु खरीदते हैं वो कम दाम पर लेते हैं, ठीक है। या जो बैंक का जो दर है उस दर से बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग का जो साहूकार से जो ले रहे थे ऋण अब कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, बैंक की ओर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। बोल रहा है कि पर्यावरण के लिए भी क्या है, उसके बचाव के लिए नियम की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बोलता है कि उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत साहूकार आएंगे, औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, बैंक आएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है जो अनौपचारिक क्षेत्र से हम लोग जो ऋण लेते थे साहूकार के माध्यम से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था, ज्यादा होता था। तो कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते थे कौन, साहूकार लोग, ठीक है। जिस व्यक्ति को कर्ज देते थे, ठीक है, उससे ज्यादा वस्तु को पहले क्या करते थे, मतलब उत्पादन हुआ, कर्ज दिए, मतलब कोई एग्रीकल्चर लगाने के लिए, मान के चलिए गेहूं लगाने के लिए या धान लगाने के लिए, जैसे धान की कटाई हुई, गेहूं की कटाई हुई, कम दाम पर ही क्या कर लेते थे, जिस व्यक्ति को करते उससे वे लोग खरीद लेते थे। तो यही बोल रहा है सामूहिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते थे। जिस व्यक्ति को ऋण देते थे वो लोग, ठीक है, वो कम दाम पर ही क्या करते थे, वस्तु को खरीद लेते थे। दूसरा है कि वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते थे। बोल रहा है कि अगर किसी प्रकार का उसको खेती में क्या हो गया, हानि आ गया या कोई आपातकालीन स्थिति आ गया, जैसे बाढ़ हो गया या फिर कीड़ा लग गया फसल में, तो फसल बर्बाद हो जाने के बाद अगर स्वप्ना जैसे जो कृषक है, ठीक है, अगर उसको हानि होती है तो अपना ऋण को, ऋण जाल में जब फंस जाता है किसान, तो उससे उबरने के लिए क्या करता है, जमीन का कुछ टुकड़ा बेच करके ऋण को क्या करता है, चुकाता है। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है। देख चुके हम लोग कि जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको क्या कम पैसा पर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जैसे एक महिला असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है और एक पुरुष कर रहा है, ठीक है। तो महिला का वेतन 150 रुपया है और पुरुष का वेतन कितना है, 250 रुपया है। तो पुरुष के बदले महिला का वेतन जो 100 रुपया कम हो, किस में जोड़ेंगे हम लोग, असंगठित क्षेत्र में। लेकिन वही जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जैसा शिक्षक को लीजिए, ठीक है, एक महिला शिक्षक हो गई और एक पुरुष शिक्षक, ठीक है। तो महिला शिक्षक का भी वेतन क्या होगा, बराबर होगा पुरुष शिक्षक के बराबर, ठीक है। छुट्टी बराबर होगी, ठीक है। सभी जितना फैसिलिटी है, एचआरए, टीए, डीए, सब जितना भत्ता है, सब क्या होगा, बराबर होगा। कहाँ पे, संगठित क्षेत्र में। और असंगठित क्षेत्र में उनकी सैलरी में अंतर रहेगा, छुट्टी में अंतर रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए, ठीक है। और बोलता है कि और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो निम्न वेतन पर काम करते हैं संगठित क्षेत्र के मजदूर, उन परिस्थितियों को क्या करना है, उन लोग को झेलना पड़ता है, ठीक है। जो न्यायोचित नहीं होती है, जो न्याय उन लोग के नहीं मिलता है, ठीक है, न्यायोचित नहीं होती है, और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्यों होता है, तो जैसे वो लोग को अगर कार्य किसी व्यक्ति को 8 घंटा करना है, तो लोग उससे क्या करवा लेते हैं, काम एक्स्ट्रा करवा लेते हैं, 12 घंटा 10 घंटा इस प्रकार से काम करवाते हैं। और मजदूरी क्या देते हैं, जो 150 रुपया में बात हुआ है या 200 रुपया में बात हुआ है, उतना ही मजदूरी देते हैं, ठीक है। और क्या करवाते हैं, एक्स्ट्रा करवा लेते हैं। तो उससे उसके शरीर पर क्या बनता है, इफेक्ट बनता है। तो उसके वजह से उन लोगों को क्या होता है, हानिकारक होता है या फिर शोषण भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसा जो शोषण हो रहा है कि सेम मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम ज्यादा करवाया जा रहा है, उसके बदले में उनको कोई भी मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, तो इनको रोकने के लिए जो उन पर शोषण हो रहा है उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसी कई संस्थाएं हैं
संस्थाएं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जिन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा है, उसके बाद उनको क्या हुआ, नियम कानून बना है कि इन नियमों का अनुपालन हो, जो नियम बना उसका क्या हो, अनुपालन हो। देखिए आगे बोलता है कि बाजार में भी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मजदूरों की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से उपभोक्ता की जो शोषण हो रहा है वस्तु को खरीदने में, उन पर भी क्या बने, नियम कानून बने, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, उपभोक्ता के लिए नियम कानून आवश्यक है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है, ठीक है। बोल रहा है क्योंकि उपभोक्ता जो है अकेले जाता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो अपने आप को क्या महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। अगर जो वस्तु को खरीदता है, कंज्यूमर जो खरीदता है, और अगर वो किसी प्रकार से उसको चेंज करने के लिए गया तो विक्रेता क्या बोलता है कि ये आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है, मतलब सारा भार किस पर दे दिया जाता है, क्रेता पर दे दिया जाता है सारी गलती को, ठीक है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। बोल रहा है कि जो आपने खरीदा है वो आपको पसंद नहीं है तो कोई अन्य दुकान जाकर के क्या करिए, खरीद लीजिए, लेकिन हम किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेंगे। ये किसका कहना है, विक्रेता का। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। बोल रहा है कोई वस्तु का अगर बिक्री हो जाता है, वस्तु को क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, तो उन लोग के बाद बेचने के बाद उसका कोई जिम्मेवारी नहीं हो जाती है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बात करते हैं। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बोल रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन के बारे में हम लोग इसी अध्याय में आगे बात करेंगे। इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है, इस स्थिति को बदलने का क्या है, एक प्रयास है। आगे बोलता है कि बाजार में शोषण कई रूपों में होता है, बाजार में जो शोषण होता है कई रूपों में होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बोलता है उदाहरणार्थ कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। व्यापारी लोग क्या करते हैं, अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तोलते हैं। कोई दुकानदार जो है अगर 2 केजी आपको चीनी लेना है, ठीक है, 2 केजी चीनी लेना है तो क्या करता है, वो 1 केजी 800 ग्राम की चीनी आपको देता है, 200 ग्राम क्या करेगा, डंडी मार देगा, ठीक है, उसको कम देगा वजन, ठीक है। व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं, दूसरा में है वजन कम देते हैं और व्यापारी उन शुल्कों को क्या करते हैं, 1 केजी 800 ग्राम दिए और 200 ग्राम का क्या एक्स्ट्रा जोड़ दे, मतलब 2 केजी का जोड़ देते हैं। जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, जिनका वर्णन पहले नहीं किया गया हो, या मिलावटी होता हो या दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है, और कुछ वस्तुओं में मिलावट करके भी बेच दिया जाता है, ठीक है। आगे बोलता है कि जब उत्पादक जो किसी वस्तु को बनाता है, ठीक है, थोड़े और शक्तिशाली होते हैं, बोल रहा है मतलब जो भी उत्पादक होता है 1 हो या 2 हो, मतलब थोड़ा मतलब क्यों उत्पादक, ठीक है, या शक्तिशाली हो मतलब बड़ा उसका उद्योग हो, ठीक है, तो उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं, कम मात्रा में वस्तु को खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं। और क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं। तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। अगर जो खरीदारी करेगा, क्रेता जो किसी वस्तु को खरीदेगा और बिखरा हुआ होगा तो बाजार उचित तरीका से क्या होगा, नहीं चलेगा। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही होती है। यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब बड़ी कंपनियां क्या करेगी, वस्तुओं को बनाएगी, ठीक है। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक बाजार को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। जो बड़े बड़े कंपनियां होती है, जो पूंजी वाली कंपनियां होती है, जिनके पास पैसा क्या होता है, ज्यादा होता है, जो शक्तिशाली होते हैं और समृद्ध होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के चालाकी करके क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं, मतलब वो विज्ञापन के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं। कौन, तो बड़े बड़े उद्योगपति लोग और
कंपनियां। बोलता है कि एक एग्जाम्पल लिया है, बोलता है उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा एक कंपनी यह दावा कर रहा है कि जो माता का दूध है, जो बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है, उससे जो वो दूध बेच रहा है जो कंपनी, वो माता के दूध से क्या उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। एक कंपनी क्या करता है, जैसे मान के चलो कि अमूल का कंपनी है, जिसका दूध का क्या आता है, पाउडर आता है। उसका कहना है कि जो माता का दूध होता है, उस दूध से जो हम दूध बना रहे हैं, जो पाउडर वाला दूध, वो क्या है, अच्छा है, ठीक है। उसी में बोल रहा है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। इस प्रकार से विज्ञापन करके वो क्या किया, बहुत वर्षों तक उस पाउडर को, दूध के पाउडर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है। और फिर बाद में जब उसके मामला चला कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, तो बाद में यह जो दावा था उसका वो क्या हुआ, झूठा निकला कि जो हम दूध बेच रहे थे वो माँ के दूध से अच्छा नहीं था, ठीक है। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, बोल रहा है जो सिगरेट बनाती है जो कंपनियां, ठीक है, तो वो लोग का कहना, वो लोग कभी बोलेगा सिगरेट बनाने वाला कि हम जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उससे कैंसर होता है। लेकिन इस बात को मनवाने के लिए कई वर्षों तक क्या चला, संघर्ष चला। तब वो लोग अपने बना हुआ जो सिगरेट का जो डिब्बा रहता है उसमें लिखता है कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि कैंसर के कारण हो सकता है। न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, न्यायालय में क्या करना पड़ा, लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की क्या है, आवश्यकता है। मतलब किसी प्रकार से कंज्यूमर्स को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए नियम कानून होना क्या है, अति आवश्यक है, ठीक है। आगे बोलता है उपभोक्ता का जो आंदोलन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोलता है उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। तो आंदोलन होने लगा तो उपभोक्ता में क्या होने लगा, असंतोष पैदा होने लगा। अगर किसी वस्तु को आप लोग खरीदते हैं और आप लोग को संतोष मिलेगा तो उस वस्तु पर आप लोग क्या करिएगा, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा तो किस प्रकार का आंदोलन करिएगा, नहीं करिएगा। लेकिन अगर वस्तु से आप लोग को परेशानी होने लगेगी तब आप लोग आंदोलन करिएगा, असंतोष हो जाने के कारण, ठीक है। क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। बोल रहा है जो वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है, कौन, विक्रेता लोग, उन लोग का जो व्यवसायिक व्यवहार है उसमें अनुचित तरह से व्यवहार किया जाता है। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं था। बोल रहा है कि जो कंज्यूमर वस्तुओं को खरीदते थे तो इससे पहले कोई कानून नहीं था, ठीक है। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था तो वे सामान्यतः उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था। कोई गुड्स बना, अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आने लगा, बहुत दिन तक यूज किया, नहीं पसंद आने लगा या हानि उसके शरीर में वो हानिकारक करने लगा तो अन्य वस्तु पर क्या कर जाता था, शिफ्ट कर जाता था, अन्य वस्तु को खरीदने लगता था या उस दुकान से खरीदारी करना क्या कर देता था, बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। बोल रहा है कि यह मान करके चलना है कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कंज्यूमर का जिम्मेदारी है, विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, जो आप वस्तु खरीद रहे हैं। आगे बोलता है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। बोल रहा है कि संस्थाओं को लोगों में जागरूक लाने के लिए मतलब बहुत सारे क्या हुआ, समूह बना, एक संस्था बनाया गया, ठीक है।
जब संस्था बनाया गया तो उससे क्या किया, वो लोग संघर्ष किए, ठीक है, पूरा विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में लोग क्या किए, संघर्ष किए। तब वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है वस्तु का, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी विक्रेताओं पर क्या किया गया, डाल दिया गया। सिर्फ न सिर्फ कंज्यूमर पर हो, ऐसा नहीं हो, इसलिए बहुत दिन तक क्या चला, लड़ाई चला किसके बीच, तो जो समूह था, या फिर बोलिए कि जो संस्था बनाया गया उसके माध्यम से लड़ाई लड़ा गया और फिर विक्रेताओं पर भी क्या किया गया, भार को डाला गया। आगे देखिए, उत्तर भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता का साथ बोल रहा है कि जो भारत में सामाजिक बल जो काम कर रहा था, ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का क्या हुआ, जन्म हुआ। मतलब जो समूह या कोई संस्था काम करने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ, आंदोलन का जन्म हुआ। जो अनैतिक हो रहा था या अनुचित व्यवसाय जो कर रहे थे, ठीक है, उसके कार्यों के लिए जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा कर सके, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, सामाजिक बल एक बनाया गया या एक संस्था बनाया गया, ठीक है। अत्यधिक खाद्य कमी बोल रहा है, क्या हो, अत्यधिक खाद्य की कमी हो जाए, जमाखोरी हो जाए या काला बाजारी हो जाए, तो खाद्य पदार्थों में, खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। मतलब अगर बाजार में काला बाजारी हो जाए या मिलावट हो जाए, ठीक है, या खाद्य की क्या हो जाए, कमी हो जाए, और बोल रहा है खाद्य तेल में क्या हो जाए, मिलावट हो जाए, तो उसके लिए 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का क्या हुआ, जन्म हुआ। यहाँ से उपभोक्ता आंदोलन का शुरू हो गया और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत्तर स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगे। और बोल रहा है 1970 के दशक तक जो उपभोक्ता को क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ क्या किया, उन लोगों ने लड़ाई को लड़ा, ठीक है, और उपभोक्ता संस्थाएं बृहत्तर स्तर पर क्या किया, कार्य करा। उसके बाद उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। बोल रहा है कि जो सड़क पर उन लोग के प्रति जो शोषण हो रहा था, किसी वस्तु को खरीद रहे थे, ठीक है, दुकान पर जो सड़क का राशन दुकान था उस पर, या अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है कि हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि, और अभी के टाइम में क्या हुई, उपभोक्ता दलों में काफी वृद्धि हो गया है कि देखने के लिए, ठीक है, कि कंज्यूमर को कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। आगे बोलता है कि इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप जब इतना सारा आंदोलन हुआ, सड़क पर हुआ, ठीक है, और जो संघर्ष किए, तो यह आंदोलन बृहत्तर स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियां और सरकार दोनों पर दबाव डालने में क्या हो गया, सफल हो गया। जो संस्था बनाया गया था, जब उन लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया, बहुत दिनों तक लड़ाई लड़ा, तब जो कंपनियां वस्तुओं को बना रही थी, ठीक है, उन पर और सरकार दोनों पर दबाव डालने के लिए क्या हो गया, मजबूर कर दिया लोगों को कि आप लोगों को उपभोक्ता के मामले में जो है आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। 1986 में क्या किया, भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 1986 कानून को बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही लोगों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर किसी प्रकार का उसको किसी वस्तु को खरीदने में परेशानी हो रही है तो ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से उस पर क्या करेगा, केस कर सकता है, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को क्या बोलेंगे, कोपरा बोलेंगे, ठीक है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बंद कर दो।